स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विदत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शम्भो महादेव ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी विश्व के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को समझने की शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग विश्व के उन सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पत्री का विश्लेषण कर रहे हैं, उनके जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एफर्ट से, अपने कार्य से, अपने संघर्ष से, अपनी दूरदर्शिता से कलेक्टिव तौर पे मानवता की कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए काम करा है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस विषय को अध्यात्म के माध्यम से भी समझने की कोशिश करें तो खुद कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के वध से पहले उनको ये एनलाइटनमेंट और ये ज्ञान दिया था। जब कर्ण ने ये सवाल पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि भाई मेरी गलती क्या थी, मेरे को मेरे सामर्थ्य का पूरा श्रेय नहीं मिला था, जीवन भर मुझे सूतपुत्र कहा गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब सिर्फ यही दिया था कि महानता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी लाइफ को पूरा समर्पित कर देते हैं मानवता के कल्याण के लिए। आपने चाहे विद्या भी प्राप्त करी हो ऋषि मतलब परशुराम जी से, जो कि अनीति के द्वारा आपने झूठ बोल के विद्या प्राप्त करी थी, या जो भी आपके जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, उसका जो सार था वो सिर्फ प्रतिस्पर्धा थी, वो सिर्फ अर्जुन को नीचे दिखाना था। अगर वो मानवता के कल्याण की तरफ आपने रखा होता, जो कि आपका दानवीर नेचर भी था, लेकिन अगर आपने मानवता के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आपने उस विद्या को यूज़ करा होता तो आपको उसका बेस्ट क्रेडिट मिलता। तो ये दोस्तों एक स्मॉल एग्जाम्पल ही था। बोलने का उद्देश्य और पर्पस सिर्फ यही है कि वो सारे लोग जिनके कार्य, जिनका नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, हम उन्हीं की पत्री को ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इस इंसान की पत्री का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव है। ऑल्दो बात वो अलग है कि उनके जो लाइफ के जो भी या पर्सनालिटी के जो भी एंगल्स हैं, जो भी साइड्स हैं, वो सारी ज्योतिष में देखे जा सकते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को उनके बारे में शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, क्योंकि देखिए हुआ क्या, इनके बारे में जब कल मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था तो पहले हमने शुरू करा डिस्कशन कि यार इसको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहें, नहीं पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। इसको हम एंटरप्रेन्योर कहें, नहीं पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। इसको हम फिलैंथ्रोपिक, बहुत चैरिटेबल ऐसा कुछ कहें, नहीं वो भी इनके कार्यों के साथ, इनके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरीके से मैच नहीं कर रहा। तो फिर फाइनली हम लोगों ने इस कंक्लूजन पे हम लोग आए कि इसको एक इनोवेटर बोला जा सकता है, क्योंकि इस इंसान की विजन इस तरह की है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है दोस्तों, लेट मी स्पिल द बीन्स। मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। अब देखिए, आपको अगर इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। एक जो वेल नोन ब्रांड जो आप पेपाल को आपने सुना होगा जिसके बारे में, तो उसको जो को फाउंडर थे जो उसके, वो यही थे। साथ साथ इन्होंने स्पेस की इनोवेशन पे बहुत काम करा है। मतलब ही वॉज अ बिजनेसमैन स्टार्टिंग फ्रॉम, इन्होंने पहले एक जिप कॉरपोरेशन 4 करके एक ईयर 1995 में एक कहते हैं ऑनलाइन सिटी सर्च और सर्वे की इन्होंने एक कंपनी लॉन्च करी थी। उसके बाद इन्होंने पेपाल को ही को फाउंडेड, जिसको इन्होंने बाद में ईबे को सेल आउट कर दिया था। ईयर 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स एक स्पेस प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करा था, जिसका जो मेन उद्देश्य था, पर्पस था, वो सिर्फ यही था कि स्पेस ट्रैवल की बात की जाए, स्पेस इनोवेशन की बात करी जाए, उसमें किस तरीके से रिवॉल्यूशन या क्रांति लाई जा सकती है। उसके बाद इन्होंने ईयर अराउंड 2004 के अराउंड इन्होंने जो टेस्ला कंपनी थी, इन्होंने उसको भी को फाउंड करा, जिसके बाद में ये 2008 में फुल्ली फंक्शनल इसके ये CEO भी बन गए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस इंसान ने इनोवेशन पे बहुत स्ट्रेस आउट करा है अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को। साथ ही साथ देखिए, अगर हम स्पेस की भी बात करें, स्पेस इनोवेशन की बात करें, तो जो इनके इस फील्ड में उतरने से पहले जो नासा को अगर एक सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाने का जो खर्चा, अगर कुछ सपोज कीजिए रफली एस्टिमेटेड अगर अराउंड $1 बिलियन तक का जो खर्चा होता था, वो इन्होंने अपने स्पेस एक्स प्रोग्राम के थ्रू, उस कंपनी के थ्रू, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने उसी खर्चे को रिड्यूस करके अराउंड $100 मिलियन तक का इन्होंने वो रॉकेट्स और उस तरीके की टेक्नोलॉजी ही ब्रिंग टू द वर्ल्ड। तो ये इनकी स्पेस इनोवेशन में इनकी टेक्नोलॉजी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने बहुत काम करा है।
इन्होंने बहुत उसमें ये इनोवेशन लेके आए हैं। साथ साथ इनका जो मेन उद्देश्य है, जो विजन है, वो यही है कि किस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम किस तरीके से उसमें इनोवेशन लेके आ सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की जाए। क्योंकि इससे पहले देखिए जो इलेक्ट्रिक कार्स का जो कॉन्सेप्ट था वो लोगों के जहन में यही आता था कि इलेक्ट्रिक कार्स तो मतलब थोड़ी इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होती, इतनी फास्ट नहीं हो सकती, दे कैनॉट बी एज स्टाइलिश एंड एज सैवी एज लैम्बोर्गिनी या फरारी। तो उसमें भी जब इन्होंने अपनी टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी जब इन्होंने लॉन्च करी तो उसके साथ उन्होंने उन सारी बातों के जवाब दे दिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस इंसान की जो विजन है, जो इनोवेशन है, वो इस तरह की है कि इनको बताया जाता है कि मंगल ग्रह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इनकी जो प्लान है वो यही है कि अराउंड ईयर 2030 तक कितने लोगों को इनको मार्स मंगल ग्रह तक भेजना है। तो इनका जो मंगल ग्रह से लेके जो इनका ऑब्सेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्पीड से लेके अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी से लेके ऑब्सेशन की बात करी जाए, तो इनके द्वारा मतलब 2010 में इनकी कंपनी द्वारा लॉन्च करा हुआ एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन्ड स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम था ड्रैगन, वो उन्होंने 2010 में लॉन्च करा था, जो कि इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक स्पेस क्राफ्ट था जो किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च करा हो, जो अर्थ के ऑर्बिट को कवर करके वापस आने में सफल हुआ था। तो इस तरीके की इनोवेशन दोस्तों इनकी है। ईयर 2018 मतलब पिछले साल की बात करें तो फरवरी में फैल्कन नाम का इन्होंने एक इनके द्वारा इनकी कंपनी द्वारा लॉन्च्ड एक रॉकेट था जो सक्सेसफुली इनकी एक टेस्ला रोडस्टर कार को वो स्पेस तक लेके जाने में सफल हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हमें इनकी पत्री समझनी हो, इनकी पत्री को समझने से पहले जो इनकी लाइफ के जो कीवर्ड्स हैं, इनके व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के जो कीवर्ड्स हैं, वो आप किस तरीके से समझ सकते हैं। स्पेस को लेके ऑब्सेशन, मंगल ग्रह को लेके ऑब्सेशन, टेक्नोलॉजी को लेके इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत ऑब्सेशन। तो अब मैं आपको इनकी पत्री आप लोगों के सामने दोस्तों रीड आउट करना शुरू करता हूं। जो इनकी बर्थ डिटेल्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिखी है, मैंने मेंशन करी है, साथ साथ आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इनका जो बर्थ की जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो हर जगह क्लियर था। मेरे को इनकी जो टाइम ऑफ बर्थ था वो थोड़ा मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ी थी, और वो भी एस्ट्रो बैंक में इनकी बर्थ टाइम भी काफ़ी साइकिक्स ने एक्यूरेटली इन्होंने फाइंड आउट कर रखी है, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और मैंने स्क्रीन में मेंशन कर रखी है। तो देखिए दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इनकी पत्री आप लोगों के सामने है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो इनका हुआ था मकर लगन में। अब लगन में ही इनके दोस्तों देखिए जो मंगल ग्रह वो उच्च के बैठे हैं, और साथ साथ वो कंजंक्ट किससे हैं, वो कंजंक्ट है राहु से। देखिए दोस्तों, राहु ग्रह की जब श्रृंखला चल रही थी उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि राहु ग्रह की फल देने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो डबल ट्रिपल हो जाती है जब वो या तो स्वराशित ग्रह के साथ बैठा हो या तो उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो। तो अगर आप डिग्री वाइज भी देखेंगे दोस्तों, तो मंगल और राहु ग्रह ऑलमोस्ट विद इन 5 डिग्री तक दोनों क्लोजली कंजंक्ट हैं। मंगल ग्रह उच्च के तो बैठे ही हैं लगन में, और साथ साथ वो बैठे भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का अपना ओन्ड नक्षत्र है। तो जिससे आपको पता चलेगा कि जो मंगल ग्रह है वो उनकी फल देने की जो क्षमता है लगन में कितनी स्ट्रांग हो रखी है, कितनी पावरफुल हो रखी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ज्योतिष का तालमेल, ज्योतिष की सार्थकता आपको इस इंसान के, इस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जीवन से आपको आराम से पता चल ही जाएगी। देखिए, मंगल को हम एनर्जी का, स्पीड का भी कारक बोलते हैं। तो इनका दोस्तों एक जो इनका वन ऑफ द इनका जो एस्पायरिंग प्रोडक्ट है, वो जो इनकी एस्पिरेशन है वो एक हाइपर लूप प्रोजेक्ट की भी लेके आने की है। देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करें तो बुलेट ट्रेन की, जो कि जापान की एक अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बुलेट ट्रेन की फास्टेस्ट स्पीड अराउंड 330 कुछ किलोमीटर्स पर आवर बोली जाती है। बोइंग जो आपका जो एरोप्लेन है, जब बोइंग 747 की भी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 800 to 1000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड बोली जाती है। और ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद जो लोगों का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अराउंड 1220 किलोमीटर्स पर आवर की अंडरग्राउंड टनल के थ्रू लोगों का उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लोगों का ट्रैवल होगा। तो इस लेवल की किसी के अंदर इनोवेशन हो, स्पीड से लेके ऑब्सेशन हो, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इनकी पत्री में ये सारे साइन देख सकते हैं। और देखिए, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, न्यू एज थिंकिंग की बात करते हैं, उसमें राहु का योगदान आपको ज़रूर मिलेगा। और बताते हैं दोस्तों कि इस लेवल तक की साइंटिफिक अप्रोच होने के बाद भी इस इंसान का, चाहे स्पेस की बात की जाए, चाहे एलियंस पे बात की जाए, सिमुलेशन पे बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की जाए, उस पर इस इंसान ने अपनी लाइफ में स्पेशल
स्ट्रेस दिया है, जो कि आपको इनकी पत्री के माध्यम से भी पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी पत्री में और साइन देखना चाहेंगे, अगर आपको इस तरीके की आपकी मतलब कहते हैं कि रिबेलियस सी, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करी जाए, तो लगन पे राहु तो चीज़ दे ही दे रहा है। साथ साथ जो अष्टम भाव की बात की जाए, जब हम साइकिक पावर्स की बात करते हैं, हिडन अननोन चीज़ों की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं, तो जितने भी इन्वेंशंस हुई है, जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उनके अष्टम भाव में इस चीज़ का जो तालमेल ज़रूर पाएंगे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो इनका चंद्र बैठा है, चंद्र भी इनका अष्टम भाव में बैठा है। इसके बाद दोस्तों अब आप आ जाइए इनके पंचम भाव में। देखिए जो इनका 10th लॉर्ड है, अगर इस लेवल की आपको सफलता अपने करियर में पानी है, ये फोर्ब्स की भी जो लिस्ट ऑफ बिलियनर्स हैं उसमें भी इनका आई फॉरगॉट इज ही इन द टॉप 100 और टॉप 200, बट ही इज़ विद इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 500 इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनर्स। तो इस लेवल की अगर आपको सफलता अपने करियर में अपने कर्म भाव से पानी है, तो हमें देखना था कि इनकी पत्री में 10th लॉर्ड की स्थिति कहाँ पे है। तो आप देखेंगे दोस्तों, इनकी पत्री में जो शुक्र ग्रह बनते हैं, इनकी पत्री में शुक्र ग्रह बनते हैं योग कारक का, और योग कारक बन के शुक्र ग्रह बैठे हैं पंचम भाव में। 10th लॉर्ड होके पंचम भाव में शुक्र का स्वराशिस्त होना, वो भी शनि ग्रह के साथ कंजंक्ट होके एक अच्छा राजयोग की तरफ इंडिकेट करता है। और साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आपको इनोवेटिव माइंड की भी बात करनी हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, हम लोग तीसरे भाव से इनोवेटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर आप भवात भवम लगाएंगे तो तीसरे भाव से भी अगर आप 3 भाव आगे जाएंगे तो आप 5th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे शनि का और शुक्र का कंजंक्ट होना एक अच्छा साइन इंडिकेट करता है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप इनके छठे भाव में भी ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए छठा भाव सर्विस का होता है, हीलिंग का होता है, और कहीं ना कहीं इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसके पीछे भावना यही रही है कि किस तरीके से हम एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स पे हम लोग ज़्यादा इस पे प्राथमिकता दे सकते हैं, किस तरीके से इनोवेशन लेके आई जा सकती है। तो जिस वजह से छठे भाव पे भी जोर जाता है। और अगर आप छठे भाव पे देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे सूर्य का बुध आदित्य योग बन रहा है, जहाँ पे बुध ग्रह स्वराशिस्त हैं, जो कि माइंड को थोड़ा कैलकुलेटिव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कोडिंग की, तो हमें राहु ग्रह के साथ साथ हमें बुध ग्रह पे भी जोर देना है। तो छठे भाव में बुध ग्रह की जो स्थिति है सूर्य के साथ, वो इस तरफ इंडिकेट करती है। और देखिए दोस्तों, अगर हमें पत्री में अगर आप धन के हिसाब से भी बात करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो धन के मेन भाव होते हैं वो 2nd हाउस होता है और एकादश भाव होता है। तो इनकी पत्री में अगर आप ध्यान देंगे, तो इनकी पत्री में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि कंट्रोल करा जा रहा है इनकी पत्री का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है, जो कि मंगल ग्रह है। तो आप ये देखेंगे कि मंगल ग्रह चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के लॉर्ड होके बैठे हैं आपके लगन में, और बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि में बैठे हैं, और बैठे भी दोस्तों कौन से नक्षत्र में हैं, वो बैठे हैं आपके अनुराधा नक्षत्र में। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैं इस विश्लेषण में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था कि किस तरीके से किसी इंसान की अगर एक पर्टिकुलर कॉज को लेके ऑब्सेशन हो या सफलता प्राप्त करने का जो क्रेडिबिलिटी हो, हम ज्योतिष के माध्यम से किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप इनकी दशा भी समझने की कोशिश करें, तो जो उनकी भी दशा चल रही है वो इनकी राहु की महादशा चल रही है। 2002 से लेके 2020 तक का जो इनका समय है वो इनकी राहु की महादशा का ही पीरियड है, और यही वो टाइम था जिसमें उन्होंने मैक्सिमम ब्रेक थ्रू करा, मैक्सिमम इन्होंने टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन इन्होंने करी। और देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी का फेस आया था, वो भी सिर्फ इसी फेस में आया था जब इनका राहु के अंदर, जब इनका चंद्र का अंतर आया था, जो 2 साल का पीरियड था, जब थोड़ा सा इस तरीके की कंट्रोवर्सीज होनी शुरू हो गई थी कि इनके जो ट्वीट्स हो रहे थे, इनकी जो पब्लिक इमेज हो रही थी, वो इस तरीके से इफेक्ट कर रही थी कि मतलब कि ये इंसान थोड़ा नार्सिस्टिक बनता जा रहा है। और ये इसके इंडिकेशन आप दोस्तों इसलिए देख सकते हैं कि राहु के अंदर जो चंद्र का समय होता है वो सबसे ज़्यादा संभावित होता है इस तरीके से कि किसी की साइकोलॉजी को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर दे। और चंद्र अगर अष्टम भाव में पॉजिटिव काम कर रहा हो तो किसी को साइकिक इंट्यूशन दे सकता है, लेकिन नेगेटिव तौर पे सारे तरीके की जब स्कैंडल्स की बात की जाए उसका भी कारक अष्टम भाव ही होता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पत्री के विश्लेषण में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो